धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार वर्ड आपने कभी ना कभी सुने होंगे। लाइफ में जितनी इंपॉर्टेंस धर्म की है उतनी ही इंपॉर्टेंस अर्थ की है, काम की है और मोक्ष की है। यानी कि हमारे साधु संतों ने भी अर्थ को यानी कि मनी को काफी इंपॉर्टेंस दी। लाइफ में इसकी काफी वैल्यू उन्होंने रखी है। जब ये अर्थ यानी कि मनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हमें डीपली सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं आपको कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और कैसे हम पैसे को इन्वेस्ट करके एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन्वेस्टिंग एक्चुअल में आपको करना क्यों चाहिए, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। तो आइए डिकोड करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टिंग को कि एक्चुअल में इन्वेस्टिंग है क्या। जनरली लोगों को ये लगता है कि पैसे को बचा करके रखना यानी कि सेविंग करना एक प्रकार का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। मीडियोकर पीपल यही सोचते हैं कि मैंने जो भी कमाया है उसको मैंने बचा करके रखा अपने बैंक अकाउंट में या तो अपने तिजोरी में, और यही बचा हुआ पैसा क्या है, इन्वेस्टिंग है। बट सेविंग इज नॉट इन्वेस्टिंग। सेविंग इन्वेस्टिंग नहीं है। सेविंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। अपने पैसे को किसी ऐसे एसेट क्लास में डालना जो इन फ्यूचर एक बड़ी ग्रोथ दे, एक हाई रिटर्न्स दे, एक वेल्थ क्रिएशन करे, वो चीज कहलाती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मतलब कि आपने पैसा किसी गोल्ड में या तो स्टॉक्स में या तो किसी ऐसी जगह आपने पैसा लगाया हुआ है जिससे फ्यूचर में उस पैसे की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसको मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में आगे और डीप में समझाऊंगा जब हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट की। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं इनके दो मेजर ऐसे बेनिफिट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बेनिफिट आपको गूगल पे मिल जाएंगे, 20, 30, 40, 50 से भी ज्यादा, लेकिन दो ऐसे मेजर बेनिफिट जिन पर हमारा फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट, टू बीट इन्फ्लेशन रेट। आपको पता होगा हर साल लगभग 4 से 5%, 6% का इन्फ्लेशन रेट होता है। मान लीजिए सन 2000 में अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी होगी तो आज वही सेम चीज को खरीदने के लिए मुझे लगभग लगभग 300 रुपए देना होगा। यानी कि 20-25 साल में लगभग लगभग 2 से 3 गुना मुझे अब चार्ज पे करना पड़ रहा है। हर साल 4 से 5% का इन्फ्लेशन रेट है, तो एड ऑन होते 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 आज आप देख पा रहे हैं कि जो चीज 100 की थी वो आज 300 से ज्यादा की मुझे पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि हर साल कोई भी चीज जो है वो महंगी हो रही है। आज कोई चीज अगर मैंने 100 रुपए में खरीदी है तो अगले साल उसी सेम चीज के लिए मुझे पे करना होगा लगभग लगभग 105 या 106 रुपए। फिर उसके और अगले साल मुझे 110 या 112 रुपए पे करना पड़ सकता है। फिर उसके नेक्स्ट ईयर मुझे हो सकता है वही सेम चीज के लिए 115 रुपए, 117 रुपए पे करने पड़े। यानी कि हर साल 4 से 5% का आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो हमें पैसे ऐसे एसेट क्लास में डालना चाहिए, वो ऐसा एसेट हो जो इन्फ्लेशन को बीट करे, यानी कि इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे। चाहे आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं या तो आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं या तो आप प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं। वो आपको देखना है कि वो एसेट क्लास ऐसा होना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट करे, यानी कि उसका जो रिटर्न्स हो वो 5%, 6% से ज्यादा होना चाहिए। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टिंग का जो फर्स्ट से पहला बेनिफिट है वो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद मिलती है। क्योंकि अगर आपका पैसा वैल्यू के टर्म्स में इंक्रीज नहीं हो रहा है, वैल्यू उसकी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर में जो भी आपके फाइनेंशियल गोल हैं आप उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं अब नेक्स्ट बेनिफिट को। कंपाउंडिंग आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वैसे जिन लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, कंपाउंडिंग लिख करके वहां पर कमेंट कर सकते हैं। मैं एक नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो उस पर बनाऊंगा क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से कैसे देखा जाए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो सबसे पहले कंपाउंडिंग के बेनिफिट को जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करने के लिए आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना पड़ेगा। और कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा केवल और केवल इन्वेस्टिंग के द्वारा। अगर आपने अपना पैसा स्टॉक्स में डाल रखा है तो आपको बहुत ही अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट वहां पे देखने को मिलता है। मान लेते हैं अगर आपने इस साल पैसा डाला 100 रुपए और अगले साल उसकी वैल्यू हो गई 10 रुपए, आपको बेनिफिट मिल गया, 10% का आपको बेनिफिट मिला तो 110 रुपए हो गया। अब स्टॉक मार्केट में आपकी कैपिटल 110 रुपए हो गई है। अब आपको 10% 110 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो 10%
बेनिफिट आएगा वो आपके 110 रुपीज पर आएगा। फिर वो वैल्यू ऐड होगी, फिर उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न्स मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है। तो सबसे पहला बेनिफिट इन्वेस्टिंग का वो है इन्फ्लेशन रेट को बीट करना। दूसरा आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कंपाउंडिंग का, आपको बेनिफिट मिल जाता है, वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करने में आपको मदद मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक काफी अच्छे समझ में आया होगा। वैसे जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि किस स्टॉक में पैसा डाला जाए, तो उनके लिए ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है ETF नाम से, जो मैंने इससे पहले अपलोड किया था। आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप स्टॉक मार्केट में वर्क करना चाहते हैं, छोटा सा सेटअप बिल्ड करना चाहते हैं, तो मैंने अपने एक सेटअप का वीडियो डाल रखा है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि क्या क्या गैजेट आपको यूज करना चाहिए और कैसे कैसे गैजेट यूज करके आप स्टॉक मार्केट का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको इन्वेस्टिंग का काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट एक डेडिकेटेड वीडियो आपको उस टॉपिक पे प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।